एक छोटी सी मेडिकल गलती और 18 साल की लड़की की मौत। एक 18 साल की लड़की अस्पताल में सिर्फ बुखार और बेचैनी की शिकायत लेकर आती है। कुछ ही घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं बीमारी बहुत गंभीर थी और परिवार कहता है डॉक्टर की लापरवाही थी, गलती थी। फिर शुरू होती है यहाँ से एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने पूरी दुनिया में डॉक्टरों की ड्यूटी के नियम बदल दिए। जानिए आज द लिब्बी जियोन केस। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है दिव्यांशु सांडिलिया। आप देख रहे हैं आर्यवर्त नर्सिंग स्टडीज का मेडिकल मिस्ट्री मेडिको लीगल केस स्टडीज। साल था 1984। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की घटना है। 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट लिब्बी जियोन, उसे तेज बुखार, बेचैनी, कपकपी और अजीब व्यवहार होने लगा। परिवार उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर पहुंचा। उस समय डॉक्टर ने सोचा शायद वायरल इन्फेक्शन होगा या कोई साधारण सी बीमारी है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। लिब्बी पहले से ही डिप्रेशन की दवा ले रही थी। उस समय उसे MAOI नाम की डिप्रेशन की दवा दी जा रही थी। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन अस्पताल में उसकी पूरी ड्रग हिस्ट्री पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उसे दर्द कम करने के लिए मैपेरिडीन नाम की दवा दे दी गई और यही शुरू हुई सबसे बड़ी गलती। कुछ समय बाद लिब्बी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। बॉडी टेम्परेचर बढ़ के 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। हार्ट रेट बहुत तेज हो गया। वह लगातार कांप रही थी और उसे दौरे आने लग गए थे। मेंटल कंफ्यूजन बढ़ गया। कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज विशेषज्ञ मानते हैं MAOI प्लस मैपेरिडीन का जो कॉम्बिनेशन होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम का कारण बनता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मसल्स रिजिडिटी होती है, ब्रेन प्रभावित होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है और इलाज न मिलने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। परिवार ने क्या आरोप लगाए? लिब्बी के पिता एक प्रसिद्ध वकील और पत्रकार थे। उन्होंने आरोप लगाया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर अकेले मरीज संभाल रहे थे। सीनियर डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे। रेसिडेंट डॉक्टर लगातार कई घंटे काम कर रहे थे। थकान के कारण क्लिनिकल जजमेंट प्रभावित हुआ और सही मॉनिटरिंग नहीं हुई। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। केस की जांच हुई, मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे गए, ड्यूटी आवर्स की जांच हुई, ड्रग हिस्ट्री की समीक्षा की गई, एक्सपर्ट्स ने बयान दिए। पूरे अमेरिका में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। कोर्ट इस केस में क्रिमिनल कॉन्विक्शन नहीं हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी अमेरिका में रेसिडेंट डॉक्टर के वर्किंग आवर्स पर सवाल उठे। एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई गई जिसे बिल कमीशन कहा जाता है। कमीशन ने कई महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस दिए। रेसिडेंट डॉक्टर की जो लगातार ड्यूटी है उसको सीमित किया जाए, सीनियर सुपरविजन अनिवार्य हो, फैटिग मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ड्रग इंटरेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बाद में कई अस्पतालों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ड्यूटी आवर्स बदले गए। इस केस ने पूरी दुनिया को सिखा दिया एक छोटी सी ड्रग इंटरेक्शन एक युवा लड़के की जान ले सकती है। मेडिकल हिस्ट्री कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। ड्रग हिस्ट्री हमेशा पूछनी चाहिए। सीनियर सुपरविजन बहुत जरूरी होता है और थके हुए हेल्थ केयर वर्कर से गलतियां होने का खतरा बढ़ सकता है। हर एक नर्सेज को ध्यान देना चाहिए। अगर पेशेंट पहले से कोई मेडिसिन ले रहा है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ड्रग एलर्जी, ड्रग हिस्ट्री, साइकेट्रिक मेडिसिन, OTC मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन सब कुछ डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इस केस ने पूरी दुनिया को सिखाया मेडिकल नेग्लिजेंसी केवल सर्जरी से नहीं होती। गलत कम्युनिकेशन, इनकम्प्लीट हिस्ट्री, पुअर डॉक्यूमेंटेशन और ड्रग इंटरेक्शन भी मेडिको लीगल केस बन सकते हैं। आज भी लिब्बी जियोन केस मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस और लॉ कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी मरीज की मौत बीमारी से नहीं बल्कि एक छोटी सी क्लिनिकल गलती से भी हो सकती है। इसी प्रकार के और भी मेडिकल नेग्लिजेंसी केस स्टडी आपको देखने के लिए मिलेंगे हर शनिवार सुबह 11 बजे आर्यवर्त नर्सिंग स्टडी यूट्यूब चैनल एंड आर्यवर्त नर्सिंग स्टडी फेसबुक पेज पे। इसलिए पेज को फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।